हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है अभी 2-3 वीडियो के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया है वो थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अब मैंने क्या पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है 2-3 वीडियो के माध्यम से द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। हिस्ट्री चैप्टर 3 है ये पढ़ा चुका हूँ। क्लास 10th का जो है ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं। और तो स्टूडेंट जो है इसके अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाया मैंने आपको, ग्लोबलाइजेशन पढ़ाई, सिल्क रूट पढ़ाया, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज के बारे में बताया कि भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ हमारे देश के अंदर। हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैंने इसमें बताया आपको कि ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा संसार का एकीकरण कैसे हुआ। सिल्क रूट के बारे में बताया कि भाई किस प्रकार से चाइना से जो है मसाले वगैरह जो है, स्पाइसेस वगैरह और जो है ये सब जो है तो एक सिल्क रूट के रास्ते से बाहर यूरोप में जाते थे। और ट्रेड एंड कल्चर किस प्रकार से एक्सचेंज हुआ, वहाँ से यहाँ से यूरोप है, एशिया में, एशिया से यूरोप से जो व्यापार हुआ, उसके व्यापार करने के लिए जो लोग गए उनके साथ में कल्चर भी साथ साथ में बदली हुआ। तो इस प्रकार से ये बताया यूरोपियन सेलर्स किस प्रकार से एशिया में आए और पूरे वर्ल्ड में गए और इस प्रकार से। और उनके साथ में बताया मैंने कि एक्सचेंज ऑफ फूड, कि भाई जैसे जैसे जो ट्रेड करने व्यापार करने गए थे तो वो उन्होंने एक्सचेंज ऑफ फूड भी किया, मतलब फूड का भी आदान प्रदान हो गया कि भाई जहाँ से जो है कहीं पर जो अमेरिका के अंदर कभी पोटैटो होते नहीं थे और वो पोटैटो उनका जीवन बन गया और पूरा जो है उसके अंदर जो है पोटैटो के ऊपर पूरा डिपेंड हो गए। इस प्रकार से फिर कंकश डिसीज और ट्रेड किस प्रकार से गए वहाँ पर। इसके अंदर इन दी 16th सेंचुरी के अंदर भाई जो है जो विजेता प्राप्त करने वाले गए, जो यूरोपियन गए जैसे अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर अपने साथ में डिसीज भी लेके गए, बीमारी भी लेके गए और व्यापार भी फैलाया उन्होंने। कंकस्ट ऑफ अमेरिका के अंदर किस प्रकार से विजय प्राप्त हुई, वो हथियारों से विजय प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि जो है अमेरिका के अंदर जो है ये यूरोपियन शक्तियाँ गई थी, वो वहाँ पर अपने साथ में बीमारियाँ लेके गई थी और उन बीमारियाँ जो है अमेरिका वालों को लग गई और उसके बाद जो है उनको काफ़ी संख्या में लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर गए वहाँ पर। और इस प्रकार से जो है हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। प्रेशियस मेटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका से किस प्रकार से जो प्रेशियस मेटल थे वो वहाँ से यूरोपियन शक्तियाँ लेकर चली गई। पॉवर्टी एंड हैंगर ऑफ यूरोप, और यूरोप के अंदर किस प्रकार से फिर गरीबी आई और किस प्रकार से यूरोप के अंदर जो है गरीबी हुई और हैंगर हुआ, उसके कारण बहुत सारे लोग मरे। अनटिल द 19th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया स्टूड अमंग द वर्ल्ड, और मैंने आपको बताया कि भाई जो 19th सेंचुरी तक जो चाइना और इंडिया जो है वर्ल्ड के सबसे धनी नेशन थे। ये सब मैंने आपको इसके अंदर बता चुका हूँ। और फिर मैंने पढ़ाया आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब जो आपका ये चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंट। उसके बारे में किस प्रकार से इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट प्रिंट बुक्स किस प्रकार से, जो पहली प्रिंट बुक थी वो किस प्रकार से प्रिंट हुई, बाइबल जो थी किस प्रकार से प्रिंट हुई, कैसे फैली। प्रिंट कम्स टू यूरोप, चाइना सबसे पहले आपको बताया कि मैंने चाइना के अंदर वीर बोलोक के द्वारा जो है ये प्रिंट शुरू हुई और ये यूरोप में कैसे फैली। द प्रिंट रिवोल्यूशन इन इम्पैक्ट, और उसके बाद प्रिंट की क्रांति बुकों की क्रांति किस प्रकार से आई कि बुक जो है फैलना शुरू हो गई और उसका प्रभाव क्या पड़ा। और मैंने आपको रीडिंग मैंने बताया कि जब पुस्तकें काफ़ी मात्रा में आ गई तो लोगों के लिए अंदर पढ़ने का जुनून किस प्रकार से आया, और वो जुनून आ गया तो 19th सेंचुरी के अंदर किस प्रकार से उसको फैला। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट, इंडिया में वर्ल्ड से प्रिंट किस प्रकार से आया उसके बारे में बताया। रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट, और प्रिंट आने से जो धार्मिक जो है सुधार किस प्रकार से हुई और पब्लिक के डिबेट्स किस प्रकार से शुरू हुए। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक, और जो है पब्लिक जो किस प्रकार से नए फॉर्म में उनको पढ़ने लग गई और प्रिंट एंड सेंसरशिप, और जब जो है काफ़ी डिबेट शुरू हो गए और प्रिंट ने जो है धार्मिक संस्थाओं का विरोध करना शुरू कर दिया तो किस प्रकार से उनके ऊपर सेंसरशिप लागू हो गई। तो उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट बताया, हैंड राइटिंग बताया, पहले किस प्रकार से हैंड राइटिंग से जो बुकें लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, फिर वुड ब्लॉक आया, उसके बाद डायमंड सूत्र जो प्रिंट वही, उसके बाद प्रिंट कम्स टू यूरोप में किस प्रकार से गया और गुटनबर्ग जो प्रेस थी वो किस प्रकार से उसका आविष्कार हुआ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट, द फर्स्ट प्रिंट बुक किस प्रकार से छपी, कैलीग्राफी किस प्रकार की थी, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल चाइना में किस प्रकार से हुआ, क्यों किस कारण से हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो है
सिविल सर्विस के एग्जाम होते थे, जिनके कारण चाइना के अंदर इसकी आवश्यकता थी। प्रिंट कम्स टू यूरोप, यूरोप में किस प्रकार से गया, गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस किस प्रकार से फैली, लग्जरी एडिशन किस प्रकार से छपना शुरू हो गया, जो है सुख सुविधाओं वाला एडिशन था, लग्जरी एडिशन था, जो किस प्रकार के फैलता था, वो एक वॉल्यूम के ऊपर जो पशुओं की चमड़ी होती थी उसके ऊपर वो फैलता था। द प्रिंट रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद प्रिंट रिवोल्यूशन किस प्रकार से आया, रीडिंग मैंने किस प्रकार से आया, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। फिर प्रिंट जापान में किस प्रकार से आया, जापान के अंदर जो है हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस टू जापान, ये 708 से पहले हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद में जो है जापान के अंदर प्रिंटिंग आई। चाइनीज़ पेपर रीच यूरोप इन वाया सिल्क रूट, मैंने आपको बताया कि भाई चाइनीज़ जो पेपर था वो यूरोप के अंदर सिल्क रूट के द्वारा पहुंचा। माइक्रो पोलो रिटर्न टू इटली 1295 जो है चाइना के अंदर जो मार्को पोलो था, एक एक्सप्लोरर था, काफ़ी समय से बाहर रहता था, वो जो है कहाँ पर इटली में चला गया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन चाइना, चाइना से जो वुड ब्लॉक की जो टेक्नोलॉजी थी वो खुद ही वहाँ पर लेकर गया था। ये माइक्रो पोलो ब्रोट इज नॉलेज बैक विद हिम टू चाइना, और चाइना से जो माइक्रो पोलो था वो अपनी नॉलेज लेकर के वहाँ पर गया था, ये मैंने आपको बताया। विद वुड ब्लॉक इटालियन बिगेन टू प्रोड्यूसिंग बुक्स, इटालियन ने जो है जब वहाँ पर मार्को पोलो चला गया तो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से उन्होंने जो है अपनी पुस्तकों को छापाई शुरू कर दी। उसके बाद फ्रॉम इटली सून इज टेक्नोलॉजी सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, और इटली से जो है पूरे का पूरे जो टेक्नोलॉजी वो पूरे भागों देशों में फैल गई। एज द डिमांड ऑफ द बुक्स इंक्रीज, और वैसे जिस प्रकार से पुस्तकों की जो डिमांड थी वो बढ़ी, बुक सेलर्स बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, तो बुक सेलर ने जो है भिन्न भिन्न कंट्री से अपनी किताबों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस आई। बीइंग ए सन ऑफ द मर्चेंट गुटनबर्ग हैड बीन वाइन एंड ओलिव प्रेस, जो एक मर्चेंट का जो गुटनबर्ग जो था, जो एक मर्चेंट का बेटा था और उसने वाइन और ओलिव प्रेस देखी हुई थी। गुटनबर्ग अडोप्टेड द एक्साइटिंग टेक्निक टू डिजाइन इज इनोवेशन, अब गुटनबर्ग ने जो है वो इनोवेशन देखा हुआ था वहाँ पर, इसलिए उसने द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ओलिव प्रेस ने जो है फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल प्रोवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, और जो है उसके पास से जो मेटल के जो मोल्ड्स थे उनको यूज करके उनको मोल्ड करके और अल्फ़ाबेट बनाए गए। और गुटनबर्ग लर्नड द सिस्टम ऑफ 1488, और इस सिस्टम को गुटनबर्ग जो है 1488 में सीख चुका था। बाइबल वाज द फर्स्ट बुक विच वाज प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग, जो गुटनबर्ग ने जो सबसे पहले पुस्तक लिखी थी वो थी क्या थी, बाइबल थी। बिटवीन 1450 एंड 1550 इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप, 1450 से लेकर 1550 तक जो काफ़ी देशों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई थी। 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग बुक्स फ्लडेड इन यूरोप, मतलब यूरोप के अंदर 20 मिलियन जो कॉपीज थी वो प्रिंटिंग उसकी बाढ़ के रूप में फैल गई बाय हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक। अब जो है उसके बाद जो मैंने आपको बताया था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया कि किस प्रकार से प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट्स, भाई प्रिंट का रिवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, उसका प्रभाव किस प्रकार से हुआ। न्यू रीडिंग मैना किस प्रकार से आई, नॉलेज वाज ट्रांसफर किस प्रकार से हुई, वो किस प्रकार से जो ओरल नॉलेज थी वो जो है बुकों में ट्रांसफ़र हो गई। पीपल हेट स्टोरी, उन्होंने अपनी स्टोरी देखी। साय परफॉर्मेंस कलेक्टिवली, और उन्होंने कलेक्टर्स देखा, उन्होंने पहले कहानियाँ सुनते थे लोग और इकट्ठे होकर के बैठते थे और उसे परफॉर्मेंस करते थे, ओरल सुनते थे, मौखिक रूप से सुनते थे। अब क्या आ गई, अब नो बुक्स कुड बी रीच आउट तो वीडर सेक्शन ऑफ पीपल, अब बहुत से बड़े लोगों के पास में पुस्तकें छपना शुरू हो गई। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, अब रिलीजियस डिबेट हो गया और फियर ऑफ प्रिंट हो गया। एवरीवन डिड नॉट वेलकम द प्रिंटिंग बुक, लेकिन सभी ने प्रिंटिंग बुक का वेलकम नहीं किया। इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नॉट कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, मार्टिन लूथर हु वाज द रिलीजियस फॉर्मर रोट 95th थीसिस, 95 थीसिस उन्होंने लिखे और 1517 में, और उन्होंने ट्रांसलेट को किया इन्होंने। तो ये तो यहाँ तक स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, आगे जो है पढ़ाऊँगा उसको मैं आपके पास भेजता रहूँगा। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे विल लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। आपका दिन जो है शुभ रहे। तो इस प्रकार के वीडियो मैं आपके पास भेजता रहता हूँ, तो आप जो है उनकी तैयारी करते रहिए और इनको